दोस्तों, आज शुभमन गिल ने भयंकर लड़ाई के बाद बुरी तरह भड़क गए क्राउली और बेन डकेट फिर दिया चौंकाने वाला बयान। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट का तीसरा दिन ऐसा था कि मैदान पर सन्नाटा छा गया और फिर अचानक आग भड़क उठी। ये कोई खेल नहीं बल्कि जुनून, तनाव और ड्रामे का ऐसा तूफान था कि क्रिकेट फैंस की सांसें थम गईं। भारत ने इंग्लैंड के 387 रनों के जवाब में 387 रन बनाए, लेकिन अंतिम 4 विकेट सिर्फ 11 रनों में गंवाकर बढ़त का सुनहरा मौका हाथ से निकल गया। केएल राहुल का विस्फोटक शतक 100, ऋषभ पंत की तूफानी 74 रनों की पारी और रविंद्र जडेजा की जुझारू 92 रनों ने भारत को जंग में बनाए रखा। लेकिन स्कोर बराबर रहने से मैच का रुख अब चौथे दिन पर टिका है। मगर असली धमाका तब हुआ जब दिन के आखिरी 2 ओवरों में इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हुई। जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदों ने जैक क्राउली की हिम्मत तोड़ दी। क्राउली ने उंगली में चोट का बहाना बनाकर फिजियो को बुलाया, लेकिन शुभमन गिल आग बबूला हो गए। गिल ने क्राउली को ललकारते हुए कहा, ग्रो सम बॉल्स, और उंगली दिखाकर तंज कसा, जिससे क्राउली और बेन डकेट तिलमिला गए। मोहम्मद सिराज और बाकी भारतीय खिलाड़ी भी गुस्से में लाल दिखे। स्टंप्स के बाद ड्रेसिंग रूम की ओर लौटते वक्त माहौल इतना गर्म था कि लग रहा था मैदान पर बारूद सुलग रहा है। दिन का खेल खत्म होने के बाद इस कांड पर जैक क्राउली और बेन डकेट ने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने अपनी हरकत को अपने देश के लिए जायज ठहराया और गिल की गाली को घटिया हरकत बताया। आइए जानते हैं कि क्राउली और डकेट ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आप बताएं, क्या गिल का जवाब इंग्लैंड को सबक सिखाने वाला था या इंग्लैंड की रणनीति जायज थी? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को दिल से लाइक करें। लेकिन इस बात पर इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत भड़के हुए दिखाई दिए और उस मोमेंट का खुलासा करते हुए सबसे पहले जैक क्राउली ने कहा, आज का दिन हमारे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। भारत ने बल्ले से गजब का खेल दिखाया। केएल राहुल का शतक, पंत की आक्रामकता और जडेजा की जुझारू पारी ने हमें कड़ी टक्कर दी। हमारी कोशिश थी कि दूसरी पारी में हम बिना विकेट गंवाए दिन खत्म करें। इसके बाद उन्होंने कहा, मैंने जानबूझकर समय बर्बाद नहीं किया। बुमराह की गेंद मेरे हाथ पर लगी थी और दर्द की वजह से फिजियो को बुलाना जरूरी था। यह मेरे देश के लिए था ताकि भारत कोई विकेट न ले सके। लेकिन गिल ने मुझे गाली दी, ग्रो सम बॉल्स कहा, जो बिल्कुल गलत और घटिया था। यह खेल भावना के खिलाफ है। सिराज और भारतीय टीम ने भी माहौल को और गर्म कर दिया। हम चौथे दिन मजबूत स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा बेसबॉल अंदाज अभी खत्म नहीं हुआ है और हम इस मैच में जोरदार वापसी करेंगे। इसके बाद बेन डकेट ने कहा, भारत ने आज बल्ले से कमाल कर दिया, यह तो मानना पड़ेगा। केएल, पंत और जडेजा ने हमें पूरे दिन दबाव में रखा, लेकिन स्कोर बराबर होने से यह मैच अब खुला है। इसके बाद उन्होंने कहा, आखिरी 2 ओवरों में हमारा लक्ष्य था कि बिना विकेट गंवाए दिन खत्म करें। क्राउली की उंगली में चोट लगी थी और फिजियो को बुलाना जरूरी था। यह हमारे देश के लिए था ताकि भारत को कोई विकेट न मिले। लेकिन गिल ने क्राउली को गाली दी, ग्रो सम बॉल्स कहा, जो पूरी तरह से घटिया हरकत थी। गिल ने पहले माहौल खराब किया। सिराज और भारतीय टीम को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थीं। हम खेल दिखाने आए हैं, न कि ऐसी बहस के लिए। चौथे दिन हम अपनी रणनीति के साथ वापसी करेंगे और भारत को कड़ी चुनौती देंगे। दिन का खेल खत्म होने के बाद जैक क्राउली और बेन डकेट ने इस कांड पर बड़ा बयान देकर अपनी समय बर्बादी को देश के लिए जायज ठहराया और गिल की गाली को घटिया हरकत बताया। क्राउली का कहना है कि उनकी उंगली में चोट थी और फिजियो बुलाना जरूरी था, जबकि डकेट ने गिल और भारतीय टीम की हरकतों को गलत ठहराया। दोनों का मानना है कि गिल ने पहले माहौल खराब किया। अब चौथे दिन इंग्लैंड मजबूत स्कोर बनाने की कोशिश करेगा, जबकि भारत बुमराह, सिराज और आकाशदीप के दम पर इंग्लैंड को जल्दी समेटना चाहेगा। आप क्राउली और डकेट के बयानों पर क्या सोचते हैं? क्या गिल का जवाब सही था या इंग्लैंड की रणनीति जायज थी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में आकाशदीप ने टेस्ट को T20 बनाकर रख दिया और ऐसी कुछ बल्लेबाजी कर दी कि सब कहने लगे कि इसमें तो धोनी की आत्मा आ गई क्या। पहले DRS रिव्यू लिए और फिर ऐसा छक्का चढ़ा के देखकर गिल तक की हंसी निकल गई। आकाशदीप की पावर पैक परफॉर्मेंस को देखकर कैसे सब पेट पकड़कर हंसने लगे थे। आपको इस मजाकिया वाक्य का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी आज आकाशदीप की परफॉर्मेंस पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 350 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें।
दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स के मैदान में खेला जा रहा है, उसके तीसरे दिन के खेल में भारत ने जबरदस्त बल्लेबाजी से प्रहार किया। न सिर्फ हमने भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा की 72 रन की पारी देखी, बल्कि ऋषभ पंत ने भी अच्छे खासे रन बनाए और इनफैक्ट केएल राहुल भी शतक पूरा करके गए। हालांकि हम बहुत ज्यादा रन तो नहीं बना पाए इंग्लैंड के आगे, लेकिन उतने ही स्कोर पर ऑल आउट जरूर हो गए थे। लेकिन इस बीच में एक मजाकिया वाक्य हो गया। देखिए, आकाशदीप जब बल्लेबाजी करने आए ना, जी हाँ, आकाशदीप बल्लेबाजी करने आए और बल्ला ऐसे पकड़े हुए थे कि मानो महेंद्र सिंह धोनी खड़े हो मैदान में। इसी बीच में 114वां ओवर आता है। अब देखिए, 114वां ओवर बहुत खास था, क्रिस वॉक्स का ओवर था। इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक अपील उठती है कि गेंद तो आकाशदीप के पैड पर लगी और आकाशदीप का रिएक्शन टाइमिंग देखिए आप यहाँ पे, वो तुरंत से ही रिव्यू की मांग कर देते हैं और पता पड़ता है कि ये तो नॉट आउट है। अब ना जाने अंपायर जो थे शरफुद्दुल्ला वो क्या सोच रहे थे कि उन्होंने आकाशदीप को आउट दे दिया। खैर, अगली गेंद जाती है, उससे अगली गेंद आती है, शरफुद्दुल्ला फिर से आकाशदीप से अपनी दुश्मनी निकालते हुए आउट देते हैं। लेकिन आकाशदीप इस बार फिर से शॉर्ट थे। गेंद तो इस बार वाकई में बहुत ज्यादा आउटसाइड जा रही थी और जैसे उन्होंने डीआरएस लिया, मात्र एक बार के रिकैप में थर्ड अंपायर ने दोनों हाथों से आकाशदीप को अपनी बाहों में ले लिया और कहा, बेटा तुम तो नॉट आउट हो। और आकाशदीप का फ्लिक सही था। अभी 2 बार अंपायर ने उन्हें इरिटेट कर दिया, तो तीसरी बार आकाशदीप ने एक छक्का जड़कर बदला लेने की सोची। जोफ्रा आर्चर, सोचिए, इतना खतरनाक गेंदबाजी करने वाला जब गेंदबाज आकाशदीप के सामने आया तो एक फ्लिक शॉट खेलते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से आकाशदीप ने ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़कर जवाब दिया ना इस अंग्रेजी टीम को कि देखकर हंसी निकल गई कप्तान गिल की और रविंद्र जडेजा की। खासतौर पर ऋषभ पंत भी खुश थे कि जवाब तो ऐसा ही देना था बॉस। भाई, आकाशदीप के छक्के ने वाकई में सबको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि जोफ्रा आर्चर भी ना भौचक्के रह गए थे कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे। इसके बाद आकाशदीप को अगली गेंद पर एक चौका भी मिल गया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आकाशदीप अपनी पारी के अंदर 7 रन भले ही बनाकर गए, लेकिन उनका वो जो 6 था ना, वो सबको हंसा कर रख गया था और वो जो रन्स थे वो लेग बाई के थे, इसलिए उनकी पारी में काउंट नहीं हुए। लेकिन आकाशदीप ने कमाल कर दिया बॉस। आकाशदीप के 6 को आप 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट कर बताइएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन बेहद रोमांचक रहा, जहां भारतीय बल्लेबाजी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंतिम 4 विकेट जल्दी गिरने से बढ़त लेने से चूक गई। इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 रन बनाए थे और भारत ने भी 387 रन बनाकर स्कोर बराबर कर लिया। केएल राहुल का शानदार शतक, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के अर्धशतकों ने भारतीय पारी को संभाला, लेकिन अंत में बढ़त न ले पाने की निराशा रही। इस रोमांचक दिन के बाद क्रिकेट जगत के दिग्गजों सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर, रिकी पॉन्टिंग और माइकल वॉन ने अपनी राय दी। आइए जानते हैं कि इन दिग्गजों ने क्या कहा। इस मैच की बात करें तो बता दें, आज तीसरे दिन भारत ने तीसरे दिन की शुरुआत 3 विकेट पर 145 रन से की। भारत के लिए केएल राहुल और पंत ने पारी आगे बढ़ाई। ऋषभ पंत 112 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्के की मदद से 74 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद राहुल ने अपना 10वां टेस्ट शतक पूरा किया, लेकिन राहुल शतक लगाने के बाद अपना विकेट गंवा बैठे। राहुल 177 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 100 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने उपयोगी साझेदारी की, जिससे भारत का स्कोर 300 रन के पार पहुंच गया। बेन स्टोक्स ने नीतीश रेड्डी को आउट कर भारत को छठा झटका दिया। नीतीश और जडेजा के बीच 92 रनों की साझेदारी हुई। भारतीय टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अर्धशतक जड़ा। जडेजा ने 87 गेंदों पर 50 पूरा किया। जडेजा का यह इस दौरे पर लगातार तीसरा अर्धशतक था। जडेजा की शानदार पारी से भारत का स्कोर 387 रन पर पहुंचा। जडेजा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 131 गेंदों पर 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से 62 रन बनाकर आउट हुए। अंत में भारत ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और बढ़त हासिल नहीं कर सकी। लेकिन आज तीनों की बल्लेबाजी से भारत ने वापसी कर ली और इन तीनों की खतरनाक बल्लेबाजी पर दुनिया भर के दिग्गजों ने भी बयान दिए। आइए देखते हैं किसने क्या कहा।
सबसे पहले भारत के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कहा, भारतीय बल्लेबाजी ने आज दिखा दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। केएल राहुल की शतकीय पारी ने यह साबित किया कि वह बड़े मौकों पर कितने भरोसेमंद हैं। उनकी तकनीक, धैर्य और